पहला कर्मण्येवाधिकारस्ते विस्तार। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारा मुख्य कर्तव्य कर्म करना है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे उसका परिणाम सुखद हो या दुखद। यह मानसिकता हमें नकारात्मकता से दूर रखती है और हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह ध्यान हमें कार्य में लीन रहने में मदद करता है। 2. सर्वधर्मान परित्यज्य विस्तार। इस वचन का अर्थ है कि सभी धर्मों और भेदभावों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि सच्ची शांति और सुरक्षा केवल भगवान की शरण में ही मिलती है। जब हम अपनी सभी चिंताओं और डर को भगवान के पास छोड़ देते हैं, तब हम वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त करते हैं। त्रिब्रह्मात्मा विस्तार। यह वचन आत्मा की अमरता की बात करता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान हमें मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में देखने में मदद करता है। जब हम यह समझते हैं कि आत्मा अमर है, तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। चोर अहंकार विस्तार। श्री कृष्ण का यह वचन हमें अहंकार को छोड़ने और विनम्रता से जीने का संदेश देता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं और भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह हमें सिखाता है कि आत्मा की उन्नति के लिए विनम्रता और समर्पण आवश्यक है। केवल तब हम सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। 5. भक्ति योग विस्तार। इस वचन में भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे प्रति सच्ची भक्ति करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति का मार्ग कठिनाइयों में भी हमें स्थिरता और साहस प्रदान करता है। जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें हर स्थिति में समर्थन और सुरक्षा मिलती है। इन वचनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने और सच्ची भक्ति, कर्म और विनम्रता की महत्ता समझाई है। यह शिक्षाएं हमें न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मूल्यवान सबक देती हैं,